नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हाल ही में हुए कुछ ऐसे परिवर्तनों की चर्चा करने जिसके चलते चीन को निश्चित ही बुरा लगेगा, भारत का कद निश्चित ही बढ़ेगा और ताइवान के मामले में चीन को नुकसान दिखाई देगा। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। कुछ बातें हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या बात कर रहे हैं हम, उनसे निवेदन है कृपया करके हमारे 2 वीडियो हैं जो हमने इसी चैनल पर आज से लगभग 12 दिन या 15 दिन पहले डाले हैं, समय निकालकर इन्हें आप देखने का कष्ट करें, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से अमेरिका ताइवान की यात्रा करता है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं और उस यात्रा के परिणाम स्वरूप चीन की तरफ से कितना प्रतिरोध व्यक्त किया जाता है। ये बातें हमने आपसे चर्चा में की थी। फिलहाल क्या है अब वो जान लीजिए। चाइना ने अपने द्वारा इन कार्यक्रमों के बाद, कौन से कार्यक्रम जिसमें नैन्सी पेलोसी ताइवान गई, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस दौरान बीच में क्या हुआ वो बताते हुए आज के मुद्दे पर आऊंगा, तो थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। जिसमें क्या है कि चीन और अमेरिका के बीच की जो कहानी है ये हमने काफी डिटेल में चर्चा की और मुझे मालूम है कि मेरे जो साथी हैं वो इस बात से अवगत होंगे। इस दौरान जब चीन के द्वारा ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे थे, यानी कि ताइवान को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय ताइवान के साथ इसने कुछ काम किए। क्या किए? चाइना ने ट्रेड रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि जो व्यापार है वो ताइवान के साथ प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी को नहीं चाहता था चाइना कि वो अमेरिका वाली जो स्पीकर महोदया हैं वो ताइवान लैंड करें, लेकिन वो लैंड करी। इसके चलते ताइवान के साथ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, एक प्रकार से कि तुम जाओ, तुमसे नाराज हो गए, अब हम तुम्हारे साथ में व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है साहब। नैन्सी पेलोसी की जो फैमिली जो है उसको भी सैंक्शन कर दिया गया कि भाई साहब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी अब नैन्सी पेलोसी और उसके परिवार को कभी भी चाइना नहीं आने देगी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कौन चाइना घूमने के लिए मरा जा रहा है, पर फिर भी जो चाइना कर सकता था वो सब करते जा रहा था। चाइना ने अमेरिका के साथ जितने भी, ये मैं क्यों बता रहा हूं ताकि मैं आज के मुद्दे पर आपको ला सकूं, क्योंकि इस बीच में क्या हुआ मैं वो सारी बातें तारीख दर तारीख आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि बीच में से अचानक कहां गायब हो गया ये मुद्दा और कहां से प्रकट हो गया। तो जो बीच में जो दिन गए उन दिनों क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ साझा करता जा रहा हूं। अब तारीखों पर गौर करते चलें। 6 अगस्त के आसपास की फिर घटना है कि चाइना ने यूएस के साथ जितनी भी बातचीत थी नैन्सी पेलोसी की विजिट से पहले ताइवान के मामले को लेकर, वो सब कैंसिल कर दी। आप यहां पर उठा करके मुद्दे देखें, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सस्पेंड कैंसिल, सारी मीटिंग उठा करके कैंसिल कर दी। चाइना नाराज हो गया अमेरिका से। ठीक है साहब, ये भी अपेक्षित था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इस बीच में मैंने आपको यह भी बताया था कि चाइना ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल शुरू कर दी। ड्रिल से मतलब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, ताइवान के चारों तरफ चक्कर बना लिया, उसकी सीमा के आसपास ड्रिल की प्रैक्टिस करने लगा। चाइना के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रिल यानी युद्ध अभ्यास, मैंने आपको एक सेशन पढ़ाया था, चाइना युद्ध कर रहा है या युद्ध अभ्यास, इतनी बड़ी ड्रिल उसने आयोजित करी। ठीक है साहब। चाइना ने अमेरिका को वार्न किया कि अगर ऐसा कुछ होता है, यानी ताइवान के मसले पर कुछ होता है, तो बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है। धमकियों में ऐसे कौन ये थोड़ी कहता है कि जा मैं तुम्हें बहुत सारे प्यार भेजूंगा या फिर तुम्हारा सम्मान करूंगा, यही कहोगे कि क्राइसिस भुगतना पड़ेगा। ठीक है। ताइवान ने 5 दिन की ड्रिल, जैसे ही चाइना ने अपने द्वारा ड्रिल बंद करी, अब देखिए घटना में यहीं से ट्विस्ट आना शुरू होता है। अभी तक आपने चाइना का स्टैंड सुना, चाइना ने ये किया, चाइना ने यूं किया, नैन्सी पेलोसी ताइवान गई। अभी तक हमें ये लग रहा था कि ताइवान क्या दुबक के बैठा है क्या? नहीं, ताइवान आया। कैसे आया? चीन ने जैसे ही ड्रिल खत्म की, ताइवान निकल के बाहर आता है और वो अपने द्वारा ड्रिल आयोजित करता है और उस ड्रिल के अंदर लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल जो चाइना ने की थी उसी की तरह ताइवान भी अपनी ड्रिल शुरू कर देता है कि भाई साहब हमारी भी बंदूकों में जंग नहीं लगा है, हम भी एक बार ट्राई करके देख लें कि कितना दम बचा है हमारी चीजों में। तो ऐसी स्थिति में ताइवान ने तुरंत इनके पीछे पीछे अपनी ड्रिल शुरू कर दी। ठीक है साहब, ये भी समझ में आ गया। आगे फिर क्या होता है? फिर साहब यूएस डेयर्स चाइना अगेन, ये है आज की न्यूज। हमने इस बीच की आपको सारी न्यूज इसलिए बताई ताकि आपको यह पता चलता रहे कि इस बीच में चल क्या रहा था, जिन दिनों आप लोग इन न्यूज से दूर थे या मैं आपके साथ इन न्यूज को साझा नहीं कर रहा था। ठीक है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद से लेके अब तक जो हुआ, जिसमें चीन ने युद्ध अभ्यास किया, ट्रेड बैन लगा दिया, ताइवान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, व्यापार को रोक दिया, ये सब तो सुन ही लिया। लेकिन इसके बाद में अब क्या होता है कि ये मामला लगभग ठंडा सा पड़ने लगा ही था, लेकिन इतनी देर में कहते हैं ना कि घाव था चीन के, वो भरने लगा था, लेकिन अमेरिका आया और फिर थोड़ी सी खुजली कर गया, उसके घाव फिर हरा हो गया। घाव हरा करने में इस बार क्या कारनामा किया?
पहले जो आए थे वो थे स्पीकर महोदया यानी कि नैन्सी पेलोसी मैडम, लेकिन इस बार जो हैं वो सीनेटर्स आ गए हैं, 3 सीनेटर्स लैंड हुए हैं। यूएस ने 3 कांग्रेशनल जो डेलीगेशन हैं उनको ताइवान की विजिट करने भेज दिया है। यानी अमेरिका अब इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहता। अब चाहे जो मान लो आप इस चीज को, ये बिल्कुल वैसा हो गया कि दुनिया के सामने गीदड़ भभकी निकली चाइना की थ्रेट, जिसमें उसने धमकाया था कि अगर अमेरिका कोई भी किसी को भेजेगा तो हम उसको हवा में उड़ा देंगे। कुछ कर नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि चाइना ने कर ली ना ड्रिल व्रिल, बढ़िया है, लो हम फिर से भेज रहे हैं। वो वाली बात हो गई कि तुम मुझे थप्पड़ मत मारना, बोले ले मार दिया, अच्छा अब एक बार और मत मारना, ले फिर मार दिया, भाई साहब अब हाथ मत लगा देना, बोले लगा दिया, बोले ठीक है लगा ले मैं चलता हूं। वो वाली स्थितियां हो रही है। तो यहां पर चाइना के सामने जो यूएस कर रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है साहब। 5 यूएस लॉ मेकर्स अराइव इन चाइना, ये माफी चाहूंगा मैं 3 बोल रहा था, यहां पर 5 यूएस के लॉ मेकर्स यानी कि सांसद जो हैं वो ताइवान में उतर चुके हैं। अब ये उतर करके यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बढ़िया तस्वीर खिंचवा लिए, तस्वीर वगैरह खिंचवा करके इन कांग्रेशनल्स ने यहां पर अपना 2 दिवसीय ट्रिप बनाया है। वो तो 1 दिन के लिए आई थी मैडम, ये 5 सांसद हैं और 2 दिन की यात्रा पर आए हैं और बकायदा यहां की राष्ट्रपति के साथ प्रॉपर तरीके से मीटिंग करी है। मीटिंग करके आगे किस प्रकार से चलना है इस बारे में चर्चा की। देखिए अमेरिका जो ये सब काम कर रहा है ये केवल प्रवोक करने की घटना है, चीन को पिंच करने की घटना है, दुनिया के सामने चीन का नकाब उतारने की कोशिश है कि भैया तुम जो बने फिर रहे हो वैसे तुम हो नहीं, दुनिया को हम दिखा रहे हैं। अब ये सारे काम यहां पर हुए। इसके बाद में ये 5 की 5 कांग्रेसमैन निकल करके जाते हैं और जाकर के वहां की जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलते हैं, ताइवान की से बकायदा इस बारे में सब बताते हैं कि हाँ भाई हमारी जो फ्रेंडशिप है बढ़िया चल रही है, हम आगे चलेंगे, इस प्रकार की बातें। आज 15 अगस्त के दिन शाम 5 बजे की बातें हैं, बढ़िया से तस्वीरें बाहर आती हैं, वहां की राष्ट्रपति प्रॉपर तरीके से इस बात को साझा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से जनता जनार्दन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, हम सभी लोग बढ़िया से तैयार हैं। ये डांस का सा एक्शन नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड एक दूसरे का करने का तरीका है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब फिर आप पूछेंगे फिर क्या किया चाइना ने, क्योंकि आप असल में यही तो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन ने क्या किया। आइए ये भी जान लेते हैं। अभी से 2 घंटे पहले की न्यूज है, आप देख सकते हैं चाइना ने फिर से मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि भाई साहब मैंने आपके थप्पड़ मार दिया, अब आप क्या करोगे, मैं जब तक आप दोबारा नहीं मारोगे ना तब तक बड़बड़ाता रहूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, अब तू हाथ लगा के दिखा, फिर कर दिया, फिर मैं अगली बार फिर बड़बड़ा रहा हूं। अब वो यही कर रहा है, चाइना ने फिर से मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, ताइवान के नजदीक कर दी है, यूएस लॉ मेकर्स अंदर हैं, चाइना फिर से ड्रिल कर रहा है। अब आपको लगेगा कि सर ये ड्रिल क्या बैंड बजा है क्या जो करता ही रहता है। अब तो चाइना वाले इतने तंग आ गए हैं कि हम तब तक ड्रिल करते रहेंगे जब तक हम इन दोनों को आपस में मिला नहीं लेते हैं। हालांकि चाइना इस बात से मजाक को सीरियसली भी ले सकता है, मैं इस बात की केयर करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि चाइना के जो भारत के अंदर राजदूत हैं उन्होंने आज इंडिया के सारे मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बुला के ब्रीफिंग दी है और कहा है कि देख लो हमारा क्या स्टैंड है, इंडिया किस प्रकार से चीन और ताइवान के मुद्दे को देखे, ये आप मीडिया वालों पर डिपेंड करता है। आप वन चाइना पॉलिसी को प्रमोट करें, ये बातें आज हुई हैं, मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें भी आपको। तो फिलहाल के लिए हम लोग तो रस ले रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है जो हो रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स की भी सुन लेते हैं, यानी एक प्रकार से जो इनका मुखपत्र है चाइना सरकार का, जो अपना अखबार है, उसकी भी सुन लेते हैं। चाइना रेजोल्यूटली रेस्पॉन्ड्स टू यूएस कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन ऑन ताइवान क्वेश्चन। अब साहब इन्होंने कसम वाला खा लिया है कि भाई साहब अब तो जो है ना, तुम लोग जो हमारे साथ कर रहे हो हम इसका बदला लेकर रहेंगे, उस प्रकार की कस्में खा ली हैं। और फिर तस्वीर जारी की जाती है आज से, अब आज के दिन की ही तस्वीरें हैं जिसमें बढ़िया से फोटो फिल्मा करके दिखाई जाती हैं कि देखो हमारे जहाज उड़ना भी जानते हैं, हमारे जहाज प्रैक्टिस भी बढ़िया करते हैं। एक वीडियो क्लिप जो है वो पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड के द्वारा वो दिखाई गई है। इसमें से जो पायलट है वो नीचे की तरफ देखता हुआ दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। बढ़िया आनंद चल रहा है साहब। अब इसी बीच में जब ये सारी घटनाएं चल रही हैं, चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ज्यादा हो गया है। ज्यादा क्या हो गया है? जैसे कई बार नहीं होता आप किसी को ठोके जा रहे हो, इस बीच में पड़ोस में खड़े हुए भाई साहब बोल रहे हैं नहीं नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो। ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, नहीं भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो,
तो फिर आपको और मजा आता है। अच्छा ले, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका फिर ताइवान के गाल पर टच करके चला जा रहा है कि आहा अब मजा आएगा, अब देखते हैं फिर तुम क्या। अच्छा, अमेरिका का कुछ नहीं होने जा रहा, मरेंगे तो कौन मरेंगे, ताइवान और चाइना झगड़ेंगे, अमेरिका का तो बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ताइवान को फिर जबरदस्त तरीके से असला बेचने का मौका मिलेगा। अमेरिका तो चाहता भी यही है कि तुम लड़ो मरो, आगे हम लोग बढ़ें। ऐसी स्थिति में ताइवान के साथ में खेला हो रहा है, हो तो चीन के साथ भी रहा है, वो बड़ा वाला खेला हो रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं नहीं सर ये गलत कर रहे हो आप। भाई साहब, चाइना के ऑफिशियल्स स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं कि इस प्रकार से यूएस के लोग जो आ रहे हैं ये गलत काम है, और हम बार बार आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप लोग मान नहीं रहे हो। ठीक है, अब ये जैसे तो बयानबाजी में अब चाइना वाले उतर आए हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ तुम्हारे पास खुद के पास दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। यानी कि अमेरिका वालों, तुम व्हाइट हाउस जो है ना, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर मतलब एक तरह से वो किया जा रहा है, उनको प्रवोक किया जा रहा है। हाँ हाँ तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, तुम ताइवान खेल रहे हो, तुम्हारी जनता तुम पर विश्वास नहीं रख रही है, इसलिए तुम चाहते हो कि ताइवान के सामने थोड़ा मजबूती से खड़े हो ताकि तुम्हारी वोट बैंक बढ़े। वो तो कौन नहीं चाहता भाई, तुम भी तो यही चाहते हो, सब यही चाहते हैं भाई। जनता जब लोकतंत्र में चुनती है अपने नेता को तो उसे बहुत दृढ़ चाहती है। ऐसी स्थिति के अंदर व्हाइट हाउस इज लूजिंग द ग्राउंड ऑन द यूएस, तो ये उसको एक तरह से मतलब कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है साहब, कमेंट्री चलने दो, अपना तो क्या है। ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना एंड ताइवान क्वेश्चन इज प्योरली चाइनाज डोमेस्टिक अफेयर, जो बयान है आपका भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस बीच में जब चाइना ने इनका एक फल बैन किया था तो ताइवान वालों ने कहा कि सुनो, फल बैन करने से कुछ नहीं होता, हम आगे फूलने की सोच रहे हैं। ये सब बातें इनकी चलती रही, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात निकल कर नहीं आती है। अब आते हैं इंडिया के मुद्दे पर। तो आपने ये देख लिया, अमेरिका वाले आए तो चीन ने क्या किया, कछु ना किया भैया, फिर से ड्रिल किया है। ड्रिल से इनकी सेना एकदम मजे में रहती है। चलिए ठीक है, अब इंडिया की बात आती है। सर एक बात बताइए, मजा तो बढ़िया सा आ रहा था अभी आपकी बातें सुनने में, इंडिया वन चाइना पॉलिसी बदल क्यों नहीं देता है? आपने इतने सारे हमें घटना बता दी कि चाइना, अगर हम किसी को आतंकी डिक्लेयर कराना चाहते हैं यूएन में, हम 14 देश इकट्ठे करके कहते हैं कि हम आतंकी डिक्लेयर कराएंगे, ये अपोजिशन में जाके खड़ा हो जाता है कि टेक्निकली मुझे समझ नहीं आ रहा है। चाइना जिस भी मुद्दे पर देखते हैं भारत के विरोध में, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी को भड़काने लगा होता है। हम इतने डरपोक हैं क्या कि हम वन चाइना पॉलिसी पर कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं हम भी ताइवान के मुद्दे पर इनको थोड़ा सा घाव हरा कर दें? सोच तो आपकी भी बढ़िया है, सरकार भी सही सोच रही है, लेकिन देश अपनी नीतियां इतनी जल्दी नहीं बदलते। भारत लंबे समय से वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है, यानी कि ताइवान को चीन का हिस्सा मानता आ रहा है। लेकिन इस बार भाई साहब इंडिया ने भी उसी के अंदाज में थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने की कोशिश की। कैसे? अब आप देखिए, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला कि हमने कब मसाला डाल दिया, लेकिन जब ताइवान भारत को बोलता है थैंक यू इंडिया, तो समझ में आता है कि यार थैंक यू क्यों बोला गया है। जैसे आज इमरान खान ने भारत के नेता की तारीफ करी तो हमें लगा अच्छा इतनी बड़ी बात थी। ऐसे ताइवान अगर हमारी तारीफ कर रहा है थैंक यू इंडिया, तो फिर लगता है कुछ तो इंडिया ने किया है। अब साहब ताइवान ने सिंसियरली धन्यवाद दिया है दुनिया के 50 देशों का, उनमें हम भी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये तो स्पष्ट है कि इंडिया चाइना के पक्ष से तो बैटिंग नहीं किया, वो किया जो भी है वो ताइवान के हित में है। ऐसी स्थिति में वॉइसिंग कंसर्न, तो इंडिया ने ऐसा क्या किया, आइए अब हम खोजते हैं। तो ताइवान ने इंडिया का धन्यवाद दिया, ये तमाम प्रकार की अखबारों की न्यूज़ हैं, आप इन न्यूज़ को देख सकते हैं। संडे के दिन इन्होंने धन्यवाद भी दिया, और साथ में ये देखिए इनका प्रेस नोट है जिसमें कि इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भारत के देश का मतलब भारत को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए, और हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है इसके लिए भी शुभकामनाएं इन्होंने बढ़िया तरीके से प्रेषित करी। और इन्होंने कहा कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम उसको अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाइयां देते हैं एज लाइक माइंडेड पार्टनर्स, क्योंकि ये भी डेमोक्रेटिक हैं और हम भी डेमोक्रेटिक हैं, एंड ट्रू बिलीवर्स इन द पावर ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, ताइवान एंड इंडिया विल कीप वर्किंग टुगेदर टू द गुड ऑफ ऑल। अच्छा, इस बात में तो कोई मजे की बात नहीं है, ठीक है बधाई देने का काम है, कर दिया होगा, लेकिन धन्यवाद जैसी चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो धन्यवाद जैसी चीज क्या है, अब वो सुनिए साथियों। क्या हुआ, 12 अगस्त को इंडिया का एक बयान आता है, और बयान क्या आता है, बहुत हल्का सा बयान था। वो क्या था, इंडिया ने कहा कि अवॉइड करिए यूनिलेटरल एक्शन टू चेंज स्टेटस क्वो।
अच्छा, अब कईयों को इस लाइन की गंभीरता समझ में नहीं आएगी, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूं। स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा चला आ रहा था चलने दो। बात समझे? अगर चला ये आ रहा था कि चीन और ताइवान दोनों अलग अलग जी रहे थे, तो फिर ऐसे ही रहने दो। मतलब सीधा है कि ताइवान को अगर अब तक आजाद माना है तो अब भी आजाद रहने दो। और इंडिया ने कहा अवॉइड करिए यूनिलेटरल एक्शन, यानी एक तरफा कार्रवाई करने से बचिए। ये किससे कहा? बस इंडिया ने तो हवा में स्टेटमेंट दे दिया। ये तो वो वाली बात हो गई कि साहब हमने तो तीर चला दिया, अब ये उड़ता तीर है, जिसको लेना है वो ले। एग्जैक्टली इंडिया ने तो केवल स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? इंडिया पिचेस फॉर अवॉइडिंग यूनिलेटरल एक्शन टू चेंज स्टेटस क्वो। इसका सीधा सा फायदा बताओ किसको हुआ? ताइवान को। इस स्टेटमेंट का फायदा क्या हुआ? स्टेटमेंट का फायदा यह हुआ कि इंडिया कह रहा है कि ताइवान जैसा है उसको वैसा रहने दो और चीन इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर ना करे, यह हमारा मत है। क्यों भाई साहब, आपने कहीं यूं तो नहीं कह दिया कि हम वन चाइना पॉलिसी से थोड़ा हट रहे हैं? फिर भाई साहब इस बात को हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनसे पूछा गया कि सर एक बात बताओ, आपने कुछ ऐसा कहा है क्या? प्रवक्ता से पूछा गया, इनने कहा कि देखिए, वी अर्ज द एक्सरसाइज ऑफ रेस्ट्रेन, अवॉइडेंस ऑफ यूनिलेटरल एक्शन टू चेंज स्टेटस क्वो, de-escalation ऑफ टेंशन एंड एफर्ट टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हम तो भारत वाले हैं, शांति की बात करते हैं, बोलिए ओम शांति। भाई साहब इस बात से सुनकर के बोले सर उस मामले में तनाव बढ़ा रही है नैन्सी पेलोसी आकर, अमेरिका वाले आकर, और आप कह रहे हैं शांति बरकरार रखो। अगेन आप तो यही कह रहे हो कि चाइना कोई एक्शन ना करे। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस कहा है, ले तो आपने लिया, मैं तो सिर्फ अच्छा बोलता हूं, तुम उसे सच मान लेते हो। ये वाली बात जो है भारत ने अरिंदम बागची की तरफ से टिका दी। अब भाई साहब ये बात जब टिकाई तो इस बात से चाइना वालों को मिर्ची लगना तय थी। उन्होंने कहा यार ये काम नहीं चलेगा, ऐसे तो ये इंडिया वाले बात ही बातों में मानस इतना बड़ा बना देंगे कि एक दिन हमारे यहां पर सट्टा बाजार गर्म हो जाएगा कि बताओ ताइवान पर कब लड़ाई होगी, कब ताइवान पर अटैक होगा। लोग अपने अपने बोली लगाना खेलना शुरू कर देंगे कि विराट कोहली जीतेगा, पता चले कि ड्रीम 11 वाले जो हैं वो अलग से एक और गेम लॉन्च कर दी कि बताओ ताइवान पर हमला कब होगा। ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा भाई साहब। अलग अलग टीम बना दी, बताओ 193 देश में से कौन चीन के साथ होगा। सब लोग अपना पता चल रहा है वीडियो गेम के नाम पर चाइना ताइवान खेलने लग रहे हैं। बोले ये तो गलत हो गया। ऐसी स्थिति में चाइना के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं इंडियन एम्बेसी में, उन्होंने अपनी तरफ से बात करी। उन्होंने कहा कि सुनो भैया, न्यूज़पेपर पत्रिकाओं वालों एक बार आओ और बैठकर बतियाओ हमसे। किस बात में? राउंड टेबल ब्रीफिंग करेंगे हम इस बात पर कि यूएस के स्पीकर के साथ जो हमारी बातें हुई वो क्या थी। इस चक्कर में ये जो चाइना के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इन्होंने जो चाइनीज एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने अपने साथ इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स वालों को बुलाया कि भाई साहब प्लीज आइए। ये कल की बात है। और कल इसमें किस किस को बुलाया गया? जर्नलिस्ट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीटीआई, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, इंडिया राइट्स, जिन्हुआ न्यूज, चाइना मीडिया ग्रुप, इन सबको बुलाया और कहा कि देखो चाइना का स्टैंड क्या है ये समझ लो। ठीक है, इंडिया ने कहा ओके समझ लेंगे, हमने ये न्यूज़ सुनी, हम आपके सामने फिर आके खड़े हो गए। हमको क्यों नहीं बुलाया? बुलाना चाहिए था ना, क्योंकि हम भी तो आपकी न्यूज़ बना रहे हैं। खैर, हम इतना बड़ा बनेंगे कि हमको भी ब्रीफिंग में बुलाया जाए, ये हमारा सपना है। जोक्स अपार्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। सभी साथियों के लिए सेशन में इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से जुड़कर पढ़ने के लिए हमारा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। 19 तारीख को यूपीएससी कैटेगरी के अंदर कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। यदि आप अभी कोर्सेज परचेज करते हैं यूपीएससी कैटेगरी में तो आपको बेहतरीन नोट्स का एक कंपाइलेशन मिलता है, जो कि पूरी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ में है, पूरी तरह माइंड मैप के साथ बनकर आया है। नए बैचेस 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आप कोर्सेज को परचेज करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट वाली ईएमआई का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी और तकनीकी सहायता के लिए हमारी टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं और साथ में इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मुझे टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर के नाम से ढूंढ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।